हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल नवीन शर्मा क्लासरूम में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक और ट्यूटोरियल, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि कैसे हम एक गिवन डेटा का जो न्यूमेरिकल डेटाज होगा उसमें से हम कैसे सम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे हम एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे हम उसमें से मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और कैसे हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए आज हम जो काम करने के लिए जा रहे हैं वो हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की रिक्वायरमेंट होगी। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। स्टार्ट बटन पे जा करके, और जो प्रोग्राम्स मेरे यहाँ पर इंस्टॉल्ड है उनमें से मैं जो मेरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है उसको मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप देख रहे हैं, ये मेरा एक्सेल का इंटरफेस आ गया जहाँ से मैंने ब्लैंक वर्कबुक ओपन की, जो कि न्यू वर्कबुक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, इसको एक नाम दे देता हूँ ब्राउज करके, जहाँ पर मैंने इसकी लोकेशन दे दी है। डेस्कटॉप पे मैं ये डेटा सेव कर रहा हूँ। और स्कोर मैंने फाइल का नाम दिया है, ये मेरी फाइल का नाम स्कोर हो गया है। और मैं इसे थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूँ सो दैट विजिबिलिटी प्रॉपर बनी रहे। यहाँ पर हम बात करेंगे कि सपोज दैट जैसे कि क्रिकेट मैच में बैट्समैन होते हैं, तो बैट्समैन ने 5 इनिंग्स में यदि कोई स्कोर किया है तो उस इनिंग्स के टोटल एवरेज और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, सीरियल नंबर दे देते हैं, यहाँ पर एक डेटा बना लेते हैं। फिर हम दे देते हैं प्लेयर नेम, फिर उसके बाद हम दे देते हैं स्कोर, ठीक है। अब सीरियल नंबर आई थिंक प्रॉपर है, बट प्लेयर नेम जैसा कि आप देख रहे हैं थोड़ा सा अजीब आ रहा है। इसको हम रैप टेक्स्ट कर देते हैं, रैप टेक्स्ट से ये मैनेज हो गया है। और अब स्कोर की बात कर रहे हैं, तो स्कोर क्योंकि हमें 5 इनिंग्स का लेना है तो हम यहाँ पर शो करेंगे कि नीचे हम ले लेते हैं फर्स्ट। फर्स्ट को आई थिंक अगर हम रोमन में लें तो बेटर होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। और यहाँ हम ऊपर इनको जो स्कोर वाली जो सेल है उसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, मर्ज एंड सेंटर फैसिलिटी जो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है उसका यूज़ करके। और यहाँ हम मेंशन भी कर देते हैं कि स्कोर ऑफ लास्ट 5 इनिंग्स, ठीक है। और जो सीरियल नंबर है उसको भी मैं थोड़ा सा मर्ज कर लेता हूँ ताकि ये सभी स्केलिंग इनके प्रॉपर हो जाए। तो इस तरीके से हमने ये किया। अब हम 1 2 3 4 एंड 5, हमने 5 प्लेयर्स के लिए ये काम करना है। तो सपोज दैट एक फर्स्ट प्लेयर सपोज हम ले लेते हैं सचिन, सेकंड हम ले लेते हैं द्रविड़, उसके बाद हम ले लेते हैं धोनी, उसके बाद हम ले लेते हैं कोहली, और लास्ट में हम ले लेते हैं गंभीर। अब ये कुछ प्लेयर्स हैं, अब सपोज दैट इनके द्वारा जो लास्ट 5 इनिंग्स में जो स्कोर किया गया है हम एक बार वो भी फीड करवा लेते हैं। तो सपोज हमने सचिन के लिए एंट्री करना स्टार्ट करते हैं 50, फिर हमने दिया 85, फिर हमने दिया 121, फिर हमने दिया 145 और फिर हमने दिया 0। सेम हम द्रविड़ के लिए कर लेते हैं। पहली इनिंग्स 0, सेकेंड इनिंग्स हम करते हैं 88, उसके बाद वाली में 77, फिर हम कर देते हैं 66, फिर हम कर देते हैं 44, फिर हम दे देते हैं धोनी के लिए भी स्कोरिंग, तो यहाँ पर हम दे देते हैं 74, 44, 45, 84 एंड 66। फिर हम दे देते हैं कोहली के लिए 100, 121, 45, 85 और 74। और गंभीर के लिए हम दे देते हैं 141, 125, 147, 45 एंड 0। तो इस तरीके से हमने ये डेटा तैयार कर लिया है। स्कोर ऑफ 5 इनिंग्स ऑफ 5 क्रिकेट प्लेयर्स हम ये मान के चल रहे हैं, हमारी स्क्रीन पर है।
थोड़ा सा हम इसको बॉर्डर प्रोवाइड कर देते हैं यूजिंग बॉर्डर ऑप्शन, सो दैट ये थोड़ा सा लुकिंग में अच्छा लगेगा। और ये हमने इसको बॉर्डर दे दी है। अब सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो सम यानी कि टोटल हमें कैलकुलेट करना है। टोटल स्कोर कितना है 5 इनिंग्स का। टोटल स्कोर की यदि हम बात करें, टोटल स्कोर निकालने के लिए हमें यूज़ करना होगा यहाँ पर हम टोटल स्कोर के लिए जाते हैं, तो टोटल स्कोर को एक बार मैं थोड़ा सा इसको मैनेज कर देता हूँ मर्ज एंड सेंटर के द्वारा, और सो दैट ये प्रॉपर लगेगा। इधर से स्कोर ऑफ 5 लास्ट इनिंग ये भी मैं प्रॉपरली शो कर देता हूँ, इसको भी मैं कर देता हूँ। अब हम सचिन के लिए टोटल स्कोर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम इक्वल टू लगा के सम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। सम फॉर्मूला यूज़ करने के बाद मैं सचिन की जो 5 इनिंग्स का स्कोर है उसकी जो रेंज है वो मैं 1 बाय 1 यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं वो आ चुकी है D4 से लेकर के H4 तक। आप देखें फॉर्मूला बार में D4 से लेकर के H4 तक यहाँ पर इसकी जो सम के अंदर जो रेंज है वो हमने मेंशन कर दी है। और जैसे ही मैं क्लोजिंग ब्रैकेट लगाता हूँ और एंटर करता हूँ तो इसका स्कोर आ गया 401। सेम चीज द्रविड़ के लिए भी अपन कर सकते हैं। सम, फिर हम रेंज इसकी मेंशन कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट इनिंग टू सेकंड इनिंग, तो हमने इसकी रेंज जो भी सेल हैं प्रॉपरली हमने उनको मेंशन किया और क्लोजिंग ब्रैकेट लगा के हमने ये कर दिया। अब हम चाहते हैं कि ये फॉर्मूला जो नीचे की जो रिमेनिंग 3 सेल्स हैं, 3 प्लेयर्स हैं, उनके लिए भी कैलकुलेट करें। तो हम अगर टाइप ना करके हम जो दूसरा ऑप्शन है वो भी हम कर सकते हैं, जैसा कि हम ड्रैग एंड ड्रॉप वाला करते थे। तो प्रॉपरली जहाँ पर हमने सम फॉर्मूला लगा रखा है उस एक सेल को हमने चूज़ किया। उसके अंदर हमने देखा कि बॉटम में ये जैसे ही हम माउस के कर्सर को लेके जाते हैं साथ में, तो ये प्लस सिंबल में चेंज हो जाता है, और मैं जैसे ही इसके साथ बटन दबा करके माउस का लेफ्ट बटन ड्रैग करता हूँ तो ये फॉर्मूला बाकी के तीनों सेल में भी अप्लाई हो जाता है और ये रिजल्ट हमारे पास उसके अकॉर्डिंगली आ रहा है। अब हम टोटल स्कोर कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं एवरेज की। तो एवरेज यदि हमें निकालना है तो एवरेज के लिए एक सेल इंसर्ट कर लेते हैं एवरेज नाम से, और ये हमारा एवरेज आ गया। अब एवरेज निकालने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो स्कोर आ रहे हैं वो 5 इनिंग्स के हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, जो टोटल स्कोर वाला सेल है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं बाय 5। तो हमारा आंसर आ जाएगा 80.2। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने क्या किया, सेल का जो एवरेज कैलकुलेट किया सचिन के लिए, तो सचिन वाले जो रो है उसमें जो टोटल स्कोर है उस सेल का जो एड्रेस है वो है I4। अब इस I4 को, क्योंकि इसमें 401 इसकी वैल्यू है, तो यदि हमें 401 को एवरेज लेके चलना है तो हमें उसको 5 इनिंग्स यानी कि 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यदि मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूँ तो ईजिली हमारा एवरेज यहाँ पर निकल सकता है। इसी तरह अगर हम इसको नीचे की तरफ बाकी के सेल्स में ट्रैक कर लेते हैं तो ये बाकी के सेल्स के लिए भी प्रॉपरली ये एवरेज कैलकुलेट करके हमें दिखा देगा। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया टोटल स्कोर ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स विद देयर 5 इनिंग्स स्कोर, और साथ ही साथ हमने एवरेज भी कैलकुलेट किया। अब हम यहाँ पर ये भी चीज़ निकाल रहे हैं कि मैक्सिमम स्कोर कितना है और मिनिमम स्कोर कितना है। उसके लिए एक सेल हम और आगे बढ़ा लेते हैं जिसमें हम दे देंगे इसको टाइटल मैक्सिमम स्कोर। मैक्सिमम स्कोर मैक्सिमम स्कोर हमने दे दिया। तो आप देख रहे हैं मैक्सिमम स्कोर का जो है हमारे पास सेल बन चुका है। और अब यहाँ पर मैक्सिमम स्कोर हमें निकालना है, तो 5 इनिंग से निकालना होगा। तो इसके लिए मैंने क्या फंक्शन काम में लेना है, मैक्स, और मैक्स वैल्यू जो हमने फंक्शन काम में लिया है उसके अंदर हमें यहाँ रेंज बता देनी है कि कौन सी रेंज में से हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप देख रहे हैं कि 5 इनिंग्स में से हमें ये बताना है कि सचिन ने कौन सी जो है पारी सबसे ज़्यादा रनों की खेली। तो यहाँ पर जैसे ही अपन एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि सचिन के द्वारा जो पारी सबसे ज़्यादा रनों की खेली गई है वो 145 है, और मैक्सिमम स्कोर इसका है 145 पिछले 5 इनिंग्स में। सेम चीज़ द्रविड़ के लिए भी आप कर सकते हैं। तो मैक्स ब्रैकेट और जो आपकी यहाँ रेंज है 5 इनिंग्स की आप वो मेंशन कर देंगे ब्रैकेट्स में यूजिंग देयर सेल वैल्यूज।
देख रहे हैं हम D5 से लेकर के H5 तक की ये सेल वैल्यूज आ गई और इसमें जो भी मैक्सिमम मीनिंग है वो हमारी इसके द्रविड़ की आ चुकी है 88। तो 145 88 तो हमने टाइप करके निकाला, लेकिन हम चाहते हैं कि बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हम लेना चाहें तो हम माउस के द्वारा ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी यूज़ करके रिमेनिंग सेल्स में भी मैक्सिमम वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। अब लास्ट हमारा आज का जो है मिनिमम स्कोर। तो मिनिमम स्कोर के लिए मैंने सेल ऐड किया मिनिमम स्कोर, और उसको मैं मर्ज सेंटर फैसिलिटी के जरिए मैनेज कर लेता हूँ। आप देख पा रहे हैं ये रेफ टेक्स्ट मैंने किया तो मिनिमम स्कोर भी इसका आ चुका है। अब जैसा कि मैक्स फंक्शन हमने यूज़ किया था तो यहाँ पर एक मीन फंक्शन भी होता है, जिसका मतलब है कि मिनिमम वैल्यू ये आपको निकाल के देगा एक रेंज में से। तो ये रेंज आपकी स्क्रीन पर है, आप देख रहे हैं ये रेंज जो है सचिन की, आप देख रहे हैं D4 से लेके H4 तक जो सेल्स हैं उनमें से हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है कि मिनिमम स्कोर कितना था, तो वो दिख रहा है कि 0। अब हम चाहते हैं कि रिमेनिंग सेल्स में भी ये चीज़ अप्लाई हो जाए, तो हम ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी यूज़ करके दिखा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि द्रविड़ के लिए भी 0 है, धोनी के लिए 44 है, कोहली के लिए 45 है और गंभीर के लिए 0 है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, 5 क्रिकेट प्लेयर्स की जो लास्ट 5 इनिंग्स थी उनका हमने डेटा लिया, और उनकी मदद से हमने ये आज सीखा कि कैसे हम टोटल कैलकुलेट कर रहे हैं यूजिंग सम फंक्शन, कैसे हम एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं, कैसे हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं और मिनिमम वैल्यू भी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने आज के सेशन में 4 बेसिक कैलकुलेशन जो हम डेली रूटीन लाइफ में करते हैं हमने वो काम किया, और आई होप कि वो आप लोगों को समझ में भी आया होगा। तो इस तरीके से गाइस आज का हमारा जो सेशन था वो 4 बेसिक फंडामेंटल मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर बेस्ड था, जो हमें आई थिंक आनी चाहिए इन MS एक्सेल, और ये बहुत ही ज़रूरी होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आई होप कि आपको आज के सेशन में टोटल कैलकुलेट करना, एवरेज कैलकुलेट करना, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना आ गया होगा। हम हमारे नेक्स्ट सेशन में भी इन चारों का एक और एग्जाम्पल के साथ में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।